गुड मॉर्निंग। निर्माण जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज फिर हम जो है 6 अक्टूबर को करंट अफेयर का सेगमेंट लेके आए हैं। ठीक है। और ये करंट अफेयर जो है अक्टूबर माह से सामान्य अध्ययन के कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों के साथ जो है हमने शुरू किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न ये है, देश में अब कितनी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। पहले बेसिकली क्या है, 6 जो है यानी 6 जो है शास्त्रीय भाषाएं थी, शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, पर अक्टूबर 2024 में इसमें 5 और जोड़ दी गई, यानी 6 और 5 कितनी होगी, 11 जो है शास्त्रीय भाषाएं अभी जो है वर्तमान में हो गई है। इन शास्त्रीय भाषाओं को अगर हम देखें कौन कौन सी आती हैं, कैसे इनको याद किया जाए, तो उसके लिए याद करने का तरीका है ABK M² O P² और S T²। ठीक है, A मतलब असमिया, B मतलब बांग्ला, K मतलब कन्नड़, M मतलब मराठी और मलयालम, ओ मतलब उड़िया, पी मतलब पाली और प्राकृत, एस मतलब संस्कृत और टी मतलब तेलुगु व तमिल। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो भाषाएं हैं, जैसे असमिया है, बांग्ला है, कन्नड़ है, इनको जो है 3, और इसमें जैसे पाली और प्राकृत भाषाओं को अभी 5 भाषाओं में जोड़ के पहले 6 की 6 अलग थी, तो अभी वर्तमान में जो है 11 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। और भाषाओं का जो वर्णन है, भाषाओं जो है हमारे 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 जो है भाषाओं का वर्णन किया है, ये शास्त्रीय भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, 109, 99, 87, 93। अभी जो है 99 जो है स्थान है भारत सतत विकास रिपोर्ट SDG। ठीक है, SDG जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग भारत जो है, क्योंकि 2030 का जो है उसमें 17 लक्ष्यों की प्राप्ति है। ठीक है, 2030 तक जो है 17 लक्ष्यों की प्राप्ति है। सतत विकास जो नेट संस्थान है उसके द्वारा इसको सस्टेनेबल रिपोर्ट को जो है जारी किया जाता है। ठीक है, और अभी जो भारत की स्थान है 99 है। पहले स्थान की बात करें तो फिनलैंड आता है, पहले स्थान पे फिनलैंड आता है। दूसरे जो अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान पर यमन आता है, 167 है। ठीक है, भारत का स्थान जो है इसमें 99 आता है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये जो है इसका 10वां संस्करण था। ठीक है, 10वां संस्करण था इसका, इसमें भारत की स्थान जो है 19। नेक्स्ट, जून 2025 में किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान बुटीप जो है ने तबाही मचाई। इन जून 2025 इन विच कंट्री डिड ट्रॉपिकल साइक्लोन बुटीप कॉज्ड डिवास्टेशन। चीन, भारत, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिकली चीन में जो है आने वाला तूफान है बुटीप। ठीक है, इसने तूफान ने जून माह में जो है बहुत, जून 2025 में तबाही मचाई। उसी के बाद अगर बात करूं तो 23 सितंबर 2025 को भी, ठीक है, रागासा तूफान, जो रागासा उष्ण कटिबंधीय तूफान है, उसने भी जो है अभी हाल ही में यहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस और चीन में जो है, हांगकांग में जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है बेसिकली विली आता है। भारत की बात करें तो चक्रवात आता है। मैक्सिको में जो है में बेसिकली टॉर्नेडो आता है। और अमेरिका की बात करें तो हरिकेन जो है अमेरिका में आने वाले उष्ण कटिबंधीय तूफान है। नेक्स्ट देखें, अखिल भारतीय महिला जो अधिवक्ता सम्मेलन है 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। वेयर वॉज ऑल इंडिया वुमेन एडवोकेट कॉन्फ्रेंस 2025 है। ये बेसिकली अभी जो है नई दिल्ली में हेल्ड हुई। और 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, महिला दिवस के अवसर पर जो है ये महिला अधिवक्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। हाल ही में खोजे गए पानी के चौथे रूप को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर। सुपर आइस, प्लास्टिक आइस, क्वांटम आइस, या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्लास्टिक आइस है, और इसको जैसे बेसिकली अभी फ्रांस ने किया है। हालांकि इस पे काम जो है 2008 से चल रहा है। और ये पानी का जो है, पानी का चौथा रूप जो है बोला गया। ठीक है, जो लगभग वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे 30,000 गुना और 450 केल्विन पर जो है इसको मापा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट कुशा या प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किस संगठन के नेतृत्व में स्वदेशी रूप से शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कुश या प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाज इंडिजिनियसली लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है जैसे इसरो, हॉल, DRDO, इनमें से कौन। ये बेसिकली अभी DRDO ने किया है। ये लॉन्ग रेंज
लॉन्ग रेंज रेंज जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। अभी हाल ही में जो पहलगाम इंसिडेंट या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इसको फिर से जो है शुरू किया गया है। लंबी रेंज की जो मिसाइलें हैं उनका डेवलपमेंट जो है अब बड़े पैमाने पर किया जाएगा। डीआरडीओ की मैं बात करूं तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के समय, ठीक है। और अभी जो है 7 जनवरी को जो है इसका 67वां यानी आप कह सकते हो कि 7 जनवरी को जनवरी को 67वां जो है स्थापना दिवस उसने मनाया। नेक्स्ट, अभ्यास शक्ति 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक भारत और किस देश के साथ आयोजित हुआ? विद विच कंट्री वाज एक्सरसाइज शक्ति कंडक्टेड फ्रॉम 18 जून टू 1 जुलाई? सिंगापुर, थाईलैंड, फ्रांस और रूस। ये फ्रांस की और भारत की सेना यानी फ्रांस व भारत के साथ जो है बेसिकली अभ्यास शक्ति हुआ, अभ्यास शक्ति के हुआ। और ये बेसिकली 2 साल बाद जो है हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो ये भारत फ्रांस के साथ हुआ। नेक्स्ट देखें, अभ्यास खंजर जो है भारत और किस देश के मध्य 2025 में आयोजित किया गया? एक्सरसाइज खंजर वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन 2025? वियतनाम, थाईलैंड, किर्गिस्तान है। तो किर्गिस्तान और भारत के बीच जो है ये ऑपरेशन खंजर जो है ये किया गया। और ऑपरेशन खंजर की अगर मैं बात करूं तो ये 12वां संस्करण है, ठीक है। ये बेसिकली 12वां संस्करण है इसका और वर्ष 2011 से जो है इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में पड़ता है बेसिकली किलिमंजारो, तंजानिया, ठीक है। ये सुसुप्त ज्वालामुखी में एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी में आता है, शांत ज्वालाभूमि में। और यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर जो है सफलतापूर्वक जो है चढ़ाई की है। विच इंडियन माउंटेनर सक्सेसफुली क्लाइंब बोथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो एंड यूरोप हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट? इसमें एक कवक यानो है, गीता समोटा है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी है, कीर्ति सेनन। तो जो कवक यानो है ये जो है अभी जो है किलिमंजारो व एल्ब्रुस पर इन्हें जो है चढ़ाई की है और सफलतापूर्वक की है। गीता समोटा ये सीआईएसएफ की है, महिला अधिकारी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। पूर्णिमा देवी जो है एक पर्यावरणविद है, ठीक है। इनको वुमेन ईयर ऑफ द यानी ईयर अवार्ड जो है मिला है 2025 में। 2025 में कीर्ति सेनन जो है राजदूत बनाए गए राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की, ठीक है। कीर्ति सेनन को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 सितंबर 2025 को लैंगिक समानता के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया की जो मानक दूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑन 1 सितंबर 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द ऑनरी एम्बेसडर ऑफ अनफा इंडिया फॉर जेंडर इक्वलिटी? इसमें जैसे सारा तेंदुलकर है, कीर्ति सेनन है, कैटरीना कैफ है और तुलसी गौड़ है। इसमें कीर्ति सेनन जो है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का राजदूत इनको बनाया गया है। कैटरीना कैफ जो है ये दूसरे देश की एक जो है राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। तुलसी गौड़ा जो है ये एक पर्यावरणविद है, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो है कौन बनाई गई है? कीर्ति, ठीक है। उसके बाद ये सेगमेंट जो एवरीडे अभी स्टार्ट है। जैसे इसमें पहली चीज आती है बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगति हुई है, बौद्ध काउंसिल हुई है, ठीक है, काउंसिल हुई है। पहला देखें जैसे राजगृह, ठीक है। ये राजगृह में हुई 483 बीसी में, ठीक है। और अजात शत्रु जो थे, अजात शत्रु शासक हैं और जो महाकश्यप हैं वो इसके अध्यक्ष थे। दूसरी वैशाली में हुई 383 बीसी में, कालाशोक सभा कमीर या सभा कमीर जो है इसके अध्यक्ष थे। तीसरी पाटलिपुत्र 250 बीसी, अशोक, ठीक है। और मोगलीपुत्तिश। चौथी जो है कुंडनवल 72 एडी या फर्स्ट सेंचुरी कह सकते हो। और कनिष्का और अश्वघोष, ठीक है। और वसुमित्र जो है उपाध्यक्ष, ठीक। ये बहुत संगति है। उसके बाद सिकंदर की बात करें तो 326 बीसी में इसने अटैक किया था। उस समय जो है नंद वंश के जो है धनानंद जो है शासन कर रहे थे। और पोरस व सिकंदर के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, ठीक है। व्यास नदी के किनारे जो है, झेलम नदी के किनारे जो है, झेलम का युद्ध भी बोलते हैं इसको, झेलम भी बोलते हैं, झेलम का युद्ध।
ठीक है, जिसमें पोरस हारा था और सिकंदर बेसिकली जीता था। उसके बाद अगर इसमें यहाँ पर बुके खुला जो है एक नगर भी जो है श्रीनगर में इसने बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख की बात करें तो 14 अभिलेख हैं, 7 जो है स्तंभ लेख हैं। जैसे प्रथम में जो है पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज देख सकते हैं हम, जो इसकी खोज का है वो 70-50 में ट्रफलगर को जाता है, ट्रफलगर को जाता है, और पढ़ने का श्रेय जो है वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक जो है पहला शासक था जिसने जो है लोगों को इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख के माध्यम से जो है संबोधित किया या अपनी चीजों को उनके सामने रखा। तो पहला जैसे पशु बलि की निंदा है। दूसरे की बात करें तो स्वास्थ्य, और यानी इसमें स्वास्थ्य में मनुष्य और पशु दोनों की बात की गई है। 13वें में कलिंग युद्ध की बात की गई है। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में लड़ा गया था, जिसमें काफी मात्रा में लोगों का संहार हुआ था, और उसके बाद जो है अशोक ने कभी ना युद्ध करने की जो है कसम खाई थी। ठीक है, इसी में जो है यवन राजाओं के बारे में है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद एक ये भूकंप की स्ट्रक्चर आ जाती है, और भूकंप में अगर आप देखें तो भूकंप इस तरह से है, एक स्ट्रक्चर है, आप इसको कर सकते हैं, ये केंद्र होता है इसका। ठीक है, ये केंद्र है, और ये बेसिकली जो है यहाँ अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र होता है। ठीक है, सबसे पहले यहीं पर जो है क्या होता है, महसूस किया जाता है भूकंप। ये भूकंप जो है रिएक्टर स्केल पर जो है मापा जाता है, और सिस्मोग्राफ इसकी मापने की, या भूकंप लेखी भी इसको कहते हैं, भूकंप लेखी भी कहते हैं, उसके माध्यम से भी इसको मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी जो है गैब्रोन, ये इस तरह की है रिफ्ट घाटी। ये घाटी हो जो है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, मान लीजिएगा कोई भी जो है, यानी यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, उसके बाद जो दूसरी लेयर होगी ये होगी, उसके बाद तीसरी जो लेयर होगी वो ये होगी। ठीक है, चौथी जो लेयर होगी वो ये होगी। इस तरह से मतलब ये गहरी घाटी बन जाती है, जिसको रिफ्ट कहते हैं। भारत में जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट वैली बनाती है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ईस्ट फ्लोइंग जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती है। ठीक है, और विश्व में जो है जॉर्डन से लेकर मेडागास्कर तक जो है घाटी जो है रिफ्ट घाटी है, जो विश्व की सबसे बड़ी जो है घाटी बनाती है। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्नों का सेगमेंट रहता है। इन प्रश्नों को आप निर्माण जीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल या ऐप या यूट्यूब सेगमेंट से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नए सेगमेंट के साथ और नई तिथि में, तब तक के लिए धन्यवाद।